हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज होता है तो उसमें क्या अंतर होता है। तो इससे पहले जान लो कि आईबीडी और आईबीएस क्या होता है। आईबीडी का मतलब होता है इरिटेबल बॉवेल डिजीज, जिसमें दो रोग आते हैं, जो कि एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा है क्रोन डिजीज। जबकि आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। इसमें क्या रहता है, ये हमारी बड़ी आंत की बीमारी है, जहाँ पे क्या रहता है, हमारी जो बड़ी आंत है वो क्या काम करती है ये पहले जान लो। हमारी जो बड़ी आंत में जब खाना निकलता है तो उसमें से जो पानी है, सॉल्ट है, नमक है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जरूरी, वो सभी एब्जॉर्ब होते हैं बड़ी आंत और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो आगे की ओर जाता है। तो आईबीएस रोग में क्या होता है कि ये बड़ी आंत है, उसमें जो कंटेंट है वो अगर ज़्यादा तेज़ी से निकल जाएगा तो क्या रहेगा कि पानी है उसमें से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और उसकी वजह से डायरिया पेशेंट को होता है। दूसरी कंडीशन क्या रहता है कि जो कंटेंट है वो ऐसे धीरे धीरे आगे जाता है बड़ी आंत से, तो क्या रहेगा कि ज़्यादा समय मिलेगा बड़ी आंत को उसमें से पानी है वो सभी एब्जॉर्ब करने में। तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन रहेगा, जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कब्ज रहेगा। तो ये होता है आईबीएस, जिसके दो प्रकार होते हैं, आईबीएस डायरिया और आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। एक कंडीशन में डायरिया रहता है, दस्त रहता है और दूसरी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहता है। अब बात करते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज क्या होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज है, ये इंफ्लामेटरी कंडीशन है, हमारी जो पाचन तंत्र है उसकी। तो आपको बता दूं कि मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज में क्या अंतर होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज दोनों ही हमारी जो पाचन तंत्र होती है उसकी सूजन की कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे पाचन तंत्र में हमें सूजन देखने को मिलती है। जिसमें से अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें क्या रहता है कि अल्सर देखने को मिलता है, छाले देखने को मिलता है ज़्यादातर। और जो क्रोन डिजीज की कंडीशन है उसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, मतलब कि ऐसे दानेदार सूजन देखने को मिलती है हमें जो आंत है उसकी। जो क्रोन डिजीज की कंडीशन है ये देखने को मिलती है हमें मुंह से लेके हमारे जो रेक्टम का एरिया है, गुदभाग का एरिया है, वहां तक कहीं पे भी देखने को मिलती है। जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है वो ज्यादातर देखने को मिलती है हमें बड़ी आंत में। उसके अलावा देखें तो जो क्रोन डिजीज की कंडीशन है वो देखने को मिलती है हमें ज्यादातर टर्मिनल इलियम के हिस्से में। जो छोटी आंत का एक हिस्सा है, लास्ट वाला हिस्सा है, हमारी जो छोटी आंत है उसके तीन हिस्से होते हैं, एक होता है डियोडिनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो इलियम का लास्ट वाला हिस्सा होता है, उसमें देखने को मिलता है ये जो क्रोन डिजीज है वो ज्यादातर। बात करें तो जो क्रोन डिजीज की कंडीशन है वो हमारी जो आंत है उसकी पूरी दीवार को इन्वॉल्व करती है, मतलब कि हमारी जो आंत की दीवार है उसके 4 लेयर होते हैं, 4 स्तर होते हैं और ये चारों स्तर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं क्रोन डिजीज में। जो क्रोन डिजीज की कंडीशन है वो ज़्यादा डीप इन्वॉल्व होती है, ज़्यादा डीप सूजन देखने को मिलती है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है उसमें जो ऊपर के 2 लेयर होते हैं, म्यूकोजा और सब म्यूकोजल लेयर हैं, वही इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर। क्रोन डिजीज की कंडीशन है उसमें ऐसे स्किप लेजन देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे जो सूजन होती है आंत में वो ऐसे कंटिन्यू नहीं होती। ओके, यहाँ पे जो सूजन देखने को मिलती है कुछ हिस्सा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो कुछ हिस्सा थोड़ी जगह छोड़ के फिर आगे इन्वॉल्व होगा। ओके, तो ऐसे इसमें कंटिन्यू नहीं होता, ऐसे स्किप छोटे छोटी जगह देखने को मिलेगी आपको सूजन की। जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है उसमें ऐसे स्किप लेजन देखने को नहीं मिलते, मतलब कि उसमें ऐसे कंटिन्यू इन्वॉल्व होता है। आंत का जो एरिया है वो कंटिन्यू, मतलब कि ऐसे सतत इन्वॉल्व होता है, सतत आपको इन्फ्लामेशन, सूजन देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके कारण के बारे में, मतलब कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिसीज किस वजह से हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसके कारण जो है वो अननोन होते हैं, मतलब कि उतना जो कारण है उतना पता नहीं चला है। यहाँ पे हेरिडिटरी, मतलब कि जन्मजात हो सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल, हमारी इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम होएगा तो उस वजह से होएगा। उसके अलावा देखें तो जेनेटिकल है, हमारे जीन में कुछ डिफेक्ट होएगा तो उस वजह से देखने को मिलता है। डाइटरी, मतलब कि खाने में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उस वजह से ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिसीज की कंडीशन में। इसके लक्षण में देखें तो बुखार आना, दस्त रहना, पेट दर्द रहना, क्रैम्पिंग होना, ज़्यादा ऐंठन देखने को मिलते हैं हमें। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे लेट्रिन में ज़्यादा खून का आना, म्यूकस निकलती है, श्लेष्मा ज़्यादा निकलती है लेट्रिन में। उसके अलावा देखें तो थकान रहना, देन भूख न लगना, ऐसे बार बार लेट्रिन में खून जाने की वजह से वजन का कम होना, देन एनीमिया देखने को मिलता है, मतलब कि खून की कमी देखने को मिल सकती है पेशेंट में।
उसके अलावा देखें तो मरीज में हमें टेनेस्मस देखने को मिलता है। अभी टेनेस्मस एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि मरीज है वो अभी अभी लेटरिन जाके आया है, फिर भी उसको ऐसा महसूस होता है कि कुछ रह गया है अंदर, मतलब उसको ऐसा महसूस होता है कि स्टूल अभी भी रह गया है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे क्रोन डिजीज की कंडीशन है, उसमें स्ट्रिक्चर ज्यादा बनते हैं, हमारी दीवार है वो ऐसे चिपक जाती है और उस वजह से ऐसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि आंत में रुकावट रहती है। उसके अलावा देखें तो क्रोन डिजीज में यहाँ पे फिस्टुला है, मतलब कि ऐसे हमारी जो एनस का हिस्सा है वहाँ पे ऐसे रास्ता बन जाता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे फिशर की कंडीशन भी देखने को मिलती है क्रोन डिसीज में। फिशर में क्या रहता है कि ऐसे कट लग जाता है, गुदभाग के एरिया का जो स्किन है, चमड़ी है, वो उसमें ऐसे कट लग जाता है, वो ऐसे उसमें ऐसे चीरा पड़ जाता है। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है हमें क्रोन डिसीज की कंडीशन में। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या रहता है कि इसका सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है टॉक्सिक मेगाकोलोन। अभी टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या होता है? टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या रहता है कि उसमें जो हमारी बड़ी आंत है वो ऐसे बड़ी बन जाती है, मतलब डायलेट हो जाती है, उसकी साइज बड़ी बन जाती है यहाँ पे गैसेस ट्रैप होने की वजह से। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे क्रोन डिसीज की कंडीशन में हमें जो आंत है वो ऐसा दिखता है कॉबल स्टोन एपीरियंस, मतलब कि ऐसे पत्थर जैसा, जैसे पत्थर ऐसे रखे हो, ऐसा एपीरियंस देखने को मिलता है हमें आंत के अंदर के हिस्से में। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में ऐसे लेड पाइप एपीरियंस देखने को मिलता है, जैसे पाइप होता है वैसा ऐसे स्मूथ उसकी दीवार है वो ऐसे स्मूथ देखने को मिलेगी, जहाँ पे ऐसे हाइस्ट्रा मतलब कि नॉर्मली ऐसे पाउच जैसा, ऐसे छोटे छोटे पाउच जैसे एरियाज रहते हैं हमारे आंत के अंदर। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, जो हाइस्ट्रा होता है, पाउच जैसा हिस्सा होता है, वो देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली क्या रहता है कि वो ऐसे उबड़ खाबड़ रहता है, बट यहाँ पे लेड पाइप एपीरियंस मतलब कि ऐसे स्मूथ देखने को मिलता है। ओके, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है उसमें। बात करते हैं कि आप कैसे पता लगाओगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन डिसीज की कंडीशन है, तो उसको तो इसमें बेरियम मिल जो टेस्ट होता है वो करते हैं। उसमें बेरियम मिल क्या होता है? तो ये एक प्रकार का एक्सरे है जहाँ पे डाई आपको पिलाई जाती है और फिर उसमें फिर एक्सरे लिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्रोन डिसीज की कंडीशन है उसमें ऐसे स्ट्रिंज साइन देखने को मिलता है। स्ट्रिंज साइन मतलब क्या कि ऐसे जैसे डोर टूटने आई हो तो कैसा एपिडेंस होता है उसका, तो वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में लेड पाइप एपीरियंस देखने को मिलता है। आप इमेज में देख सकते हो ऐसे पाइप जैसा देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप कोलोनोस्कोपी करवा सकते हो, सिग्मोडोस्कोपी करवा सकते हो। सिग्मोडोस्कोपी मतलब कि जो सिग्मोइड कोलोन का हिस्सा है, हमारी जो बड़ी आंत है उसके आप इमेज में देख सकते हो ऐसे हिस्से होते हैं जिसमें सीकम होता है, एसेंडिंग कोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है, डिसेंडिंग कोलोन होता है, सिग्मोइड कोलोन होता है, रेक्टम होता है और एनस का एरिया होता है। तो इसमें देखो जो कोलोनोस्कोपी है वो हमारे कोलोन को देखती है, पूरे कोलोन को, मतलब कि पूरी आंत को देखती है, तो उसको बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। सिग्मोडोस्कोपी जो है वो सिग्मोइड कोलोन है और जो रेक्टम का एरिया है उसको देखने के लिए यूज होता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप खून की जांच करवा सकते हो, पेट का एक्सरे निकलवा सकते हो। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप सिटी स्कैन करवा सकते हो, सोनोग्राफी करवा सकते हो, तो ये सभी आप टेस्ट करवा सकते हो। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे क्रोन डिसीज की कंडीशन में क्या रहता है कि B12 फॉलिक एसिड का भी टेस्ट करवाना रहता है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा कि मुंह से लेके हमारे गुदभाग का एरिया है, कहीं पे भी आपको छाले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मुंह में भी छाले देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर देखें तो मुंह में छाले B12 की कमी की वजह से देखने को मिलते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे B12 फॉलिक एसिड का टेस्ट भी आप करवा सकते हो। क्रोन डिजीज की कंडीशन है उसमें। बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं। ओके, दवाई कौन कौन सी ली जाती है, तो इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें स्टीरॉयड दिया जाता है। उसके अलावा देखें तो सल्फासेलेजिन है, देन मेसालेमाइन दवाई रहती है, वो सभी दी जाती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे कि एंटीस्पाज्मोडिक दवाई दी जाती है, जो क्रैम्पिंग होता है, ऐंठन होती है, उसको दूर करने वाली दवाई दी जाती है। एंटी डायरियल दवाई दी जाती है, मतलब दस्त को कम करे वैसी दवाई दी जाती है। बात करते हैं सर्जिकल ऑप्शन क्या क्या रहते हैं यहाँ पे। क्रोन डिसीज में क्या रहता है कि ऐसे स्ट्रिक्चर बन जाता है, तो उसमें स्ट्रिक्चर और प्लास्टी करनी रहती है। वो जो स्ट्रिक्चर होता है, रुकावट होती है, उसको दूर करना रहता है सर्जिकली। तो ये होता है डिफरेंस जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन होती है और जो क्रोन डिसीज की कंडीशन होती है उसमें। तो आई होप आपको इसमें से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।